बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। ये जो है स्टैंडर्ड का पेपर है बेटा, पहले तो ये देखना ज़रूर पड़ेगा इसका कोड क्या है। स्टैंडर्ड का पेपर इन्होंने बच्चों ने जो दिया है, ये सीधा देखिए सेट 1 स्टैंडर्ड पेपर है ये, सेट 1। और ये दिल्ली का पेपर मैं पहले बता दूं आपको, ऊपर वो दिखा नहीं है। सेट 1 कैसे, 30/4/1, तो 1 सेट है ये, दिल्ली का है। साथ में आपको ये भी बता दूं, आपस में सेट में क्वेश्चन कॉमन हो सकते हैं, लेकिन जो वैसे है दिल्ली वाला पेपर और नोएडा गाजियाबाद ये भी पेपर अलग अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। सेक्शन थोड़ा सा अच्छा मुझे जो लगा, ये पेपर थोड़ा सा लेवल आजकल के जैसे है उस हिसाब से थोड़ा सा ऊपर लगा है यहाँ, इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट दैट आई थिंक। अब हो सकता है आसान हो आप लोगों के लिए, अच्छा हुआ होगा, अच्छा ही होना चाहिए। SCF जो निकलेगा इसका, आप समझना, SCF निकलेगा AB, है ना, AB SCF होगा और LCM होगा A³ B³ हाईएस्ट पावर होती है। तो आप जब कॉमन लोगे तो इसका D ऑप्शन सही आएगा। AB कॉमन लेके 1 - A² B² दैट इज D। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, A+B की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, A - B की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसमें 1+3 यहाँ भी आएगा, कट जाएगा, ये होगा 2√3 और उधर भी 2√3 पॉजिटिव होगा बेटा, 2√3 + 2√3। तो आप डिसाइड कर लीजिए इसका आंसर क्या होगा, 4√3 दैट इज पॉजिटिव इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आप आइए आगे। अगर देखो कहता है ए की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, अगर ए के लिए ये वाली टर्म पॉजिटिव होने के लिए बेटा, इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स, पॉजिटिव रूट होने के लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू क्या आएगा, -½ तो अगर ए इक्वल टू -½ आएगा तो जब इसके रूट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, इक्वल तो आएंगे ही पॉजिटिव, क्योंकि डी इक्वल टू होता है 0। तो इससे आपका जो ए की दो वैल्यू निकल रही है, +½ एंड -½ तो -½ लोगे तभी ये पॉजिटिव रूट आएंगे, +½ लोगे तो ये नेगेटिव रूट्स पॉजिटिव नहीं आएंगे बेटा। तो इसलिए आपको द वैल्यू ऑफ ए मस्ट बी -½ डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कहता है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ऑफ ए। देखो एक्स एक्सिस से अगर 3 डिस्टेंस है तो वाई एक्सिस का जो है या तो 3 होना चाहिए या -3। तो इसमें वाई एक्सिस 3 है, यहाँ -3 है, यहाँ 3 है, यहाँ वाई एक्सिस 1 है। तो ये जो है डी इज़ द राइट ऑप्शन, वो नहीं हो सकता, ये कोऑर्डिनेट ए के नहीं हो सकते अगर आपको डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना चाहिए, 3 चाहिए तो। अच्छा, अब इसमें बोला है क्या, देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स 10 मोर देन द ब्लैक बॉल्स। तो अगर मान लो सपोज करो, मैं इसमें बाई हिट एंड ट्रायल बोल रहा हूँ, रेड बॉल की प्रॉपर्टी 3/5 है, टोटल बॉल्स कितने होंगे। तो अब आप समझ लीजिए अगर ये 50 में ही रेशो देते हैं तो रेड बॉल होगी 30, तो ब्लैक बॉल हो जाएंगी कितनी, 20, तभी 50 बनेंगे ना। तो ये वाला ऑप्शन सही चल रहा है। तो देन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू क्या है, 50 है। वैसे एक्स मान के भी कर सकते हैं, सीधा ऑप्शन यही है इसका 50। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और हैवी भी है, देखिए P/3, इसमें बच्चों ने मेरे को लगता है कि गलती करी होगी, P/12 P/12 ओके, दिस इज P/12 A1/A2 इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, नाम है तेरा, P/12 3/P, वेट है 3/P, ओहो फिर गलत कर दिया, इट्स 3/P, 3/12 A1/A2 देन B1/B2 3/P/12 है बेटा। ओहो, P/12 3/P एंड P/P-3। देखो बेटा इनफाइनाइट वैल्यू इससे निकालते तो +-6 निकलता है, इससे निकालते हैं तो 0 और 6 निकलता है, और इन दोनों से निकालते हैं तो 6 और 6 निकलता है। तो ओनली 6 इज द राइट आंसर, -6 नहीं हो सकता। आप समझ लीजिएगा ये वैल्यू, इसका आंसर क्या है, बी है। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो चेक करना पड़ता है, बी। अब देखो ये अगर आप देखें तो आप ये इसका डबल है और ये यहाँ है, तो एंगल देखिए बेटा, अगर ABC बोलूँगा मैं तो यहाँ से बोलना पड़ेगा RQP, क्योंकि देख BC और ये प्रोपोर्शनल है और AB और RQ प्रोपोर्शनल है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, तो एंगल कौन कौन से बराबर होंगे, जो C एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, P के। तो P कितने का बेटा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, P 80 है, तो B इज़ द राइट आंसर। इसमें कौन सा आंसर ठीक है, 80, ठीक, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
अब ये देखिए 30 के लिए ये इक्वल होता है टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1060। तो द राइट आंसर इज डी। अब इसमें देखिए अच्छे क्वेश्चन आए हुए टिग्नोमेट्री के भी, मतलब गड़बड़ है मामला। तो इसमें देखो क्या है, साइन 20 है, साइन इन वैल्यू थीटा इंक्रीजेज साइन ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो यानी इसमें भी बढ़ेगा, और इसमें तो साइन 20 कॉस 70 के बराबर होता है, तो 20 से बड़ा होने का तो क्या मतलब है, ये तो √3/2 30 में वैसे ही आ जाता है। ये आंसर है बेटा एस, ठीक है। कॉस 20 ग्रेटर देन कॉस, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस में, कॉस का एंगल कम होता चला जाता है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। इसमें अगर टिग्नोमेट्रिक बनाएंगे आप ऐसे, तो देखिए 30 मीटर ये रोप है और आपको इसकी लेंथ निकालनी, h/30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप समझ लीजिए आंसर विल बी डी। 10th का कौन सा आंसर है, डी। बढ़िया, आगे टॉप ऑफ द दिस, अगर ये वुडन फेस का टॉप है, अगर ऊपर वाला तो यही होगा, तो आप इसका निकाल लीजिए, क्या होगा इसका 7 × 7, और इसका क्या बनाया, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटे हैं, तो πr², πr 0.35 इसकी स्क्वायर हो जाएगी बेटा। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो जो आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा। इसमें हमारा आंसर आया था इसका 100, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लीजिएगा बाकी आप। 12वां क्वेश्चन था, cumulative frequency for calculating median is obtained by adding the frequencies of all the classes up to median class। frequencies cumulative for calculating the obtained by the up to the median class। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, ए आंसर है, ठीक है। up to the median class cumulative frequency for कैलकुलेटिंग मीडियन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, ये इसकी बात कर रहा है सी कौन से होता है बेटा, क्लासेस फॉलोइंग द मीडियन क्लास। तो ये इसमें कौन सा बनेगा, इसका बी आंसर है, सॉरी क्या आंसर होगा इसका, CF होता है ना, CF में कौन सा लेते हैं, जब आप उसका वो लेते हैं तो मीडियन क्लास इसमें आ रही है तो इससे ऊपर वाली होती है, तो क्लासेस सम ऑफ द क्लास बाय एडिंग द क्लासेस फॉलोइंग टू द मीडियन क्लास, इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है बेटा, ठीक। 13 में आएंगे आप, मीन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 और 11। तो आपको पता है 3 मीडियन - 2 मीन, इससे क्या निकलता है आपका मॉड निकल जाता है, 3 मीडियन - 2 मीन, दैट विल बी आंसर इज 13, ठीक है। अब आइए अगला, ये भी आप NCERT जैसा है लेकिन पेपर अच्छा बना रखा है भाई। OP = R है, ये R हो गया बेटा, और उसने दे रखा है ये 2R है, AB 2R है, तो AP भी क्या हो गया, R हो गया, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है किसको, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये OA जो होगा उसका रेडियस होगा r² + r² का अंडर रूट, दैट इज √2r। 14 का D। अब आइए पैरेललोग्राम साइड्स दिस, तो अगर इस तरह का सर्कमस्क्राइब दिस, तो देखिए अगर 20 में एक इसका एक फॉर्मूला होता है, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए D, ठीक है। 40 सेंटीमीटर हुई शूट करता है उसको, 4 में तो बनेगा ही नहीं, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ द एडजेसेंट साइड का फॉर्मूला होता है इसका, हाँ पैरेललोग्राम का, उसका निकालने का, पेरीमीटर निकालने का, तो इसमें 40 ही शूट करता है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है EF। अगर ABC अगर है ये 1/2 दे रखा है बेटा, तो ऑब्वियस है ये 1 ऊपर हो गया, 3 नीचे हो गया टोटल, है ना, तो इसके साथ तो 1 3 होगा, BC = 3 EF हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन सही है, दिस इज BC = 3 EF, दैट इज बी ऑप्शन सही है बेटा। 16 का कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है। BC = क्योंकि A and B आर रेस्पेक्टिवली 2 पॉइंट है, ठीक है जी। और अब आपको जिसकी डिग्री 3 होती है तो उसको कितने एग्जैक्टली 3 होंगे, उसके जीरोज कितने होंगे, 3। C ऑब्वियस है, ये डिग्री वाला वैसे हमारे उसमें नहीं था, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल में पता ही है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसके कितने जीरोज होंगे, कम से कम, सॉरी कम से नॉट कम से कम, एग्जैक्टली 3, ठीक। A pair of dice thrown, sum of the number appearing to most 10, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो, यानी 10 से नीचे के सारे सम हो, 2 पहला सम होता है बेटा, फिर 10 तक। या अगर आप सोचें 11 के सम और 12 के सम, देखो 11 के नंबर होते हैं 5 6 और 6 2, 2 ये हो गए, और 12 के होते हैं 6 6, एक ये हो गया, कितने बचे, 3 हो गए ना टोटल, 3/36, या तो 11 आएगा या 12 आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 1/12। और
उससे कम हमें लेना, ये दोनों ही 11 और 12 को छोड़ के सारे लेने, तो बचेंगे कितने, 1/12 ये आ रहा है, तो ये आएगा 11/12। 18 का ऑप्शन कौन सी है, डी। बढ़िया, आगे देखिए 4 एंड्स भी दिए, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 होते हैं, जबकि 0 लाने के लिए आपको 5 चाहिए, तो 4n एंड्स विद डिजिट 0 फॉर नेचुरल नंबर n, तो नेवर भी, ये कभी भी एंड 0 नहीं हो सकता, यानी यही गलत है आपका, है ना, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। डिजिट फॉर सम नेचुरल नंबर किसी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि 4 के फैक्टर 2 × 2 होते हैं, 5 होता है। फॉर नंबर x हैविंग 2 and 5 एट इट्स प्राइम फैक्टर x इन ऑलवेज डिजिट एंड विद 0 एवरी नेचुरल नंबर n। हाँ, इसमें तो होगा ही होगा, तो यानी ये तो सही है, रीजन इज करेक्ट और एसर्शन इज फॉल्स। तो कौन सा एसर्शन ट्रू, लास्ट, इसका कौन सा आंसर है बेटा, डी। ठीक है, 19 का डी। फिर टेंजेंट फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर पैरेलल, तो हाँ जी बिल्कुल पैरेलल होते हैं ये, क्योंकि 90 डिग्री का ये बन जाएगा, 90 का यहाँ हो जाएगा, तो ये पैरेलल होते हैं। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड आर इक्वल, ये भी ठीक है। देखो ये इसमें ये वाली थ्योरम लग रही है आपकी, लेकिन क्या ये दिस इज द सफिशिएंट रीजन, नो दिस इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज अब दोनों 90-90 इसलिए ये पैरेलल है, न कि ये इक्वल है इसलिए। तो इसका मतलब एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी दिस। 20वें का क्या आंसर है बेटा, बी आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, और आप चेक कर लीजिए अपने आंसर। आज आप फ्री हो गए, आप इन्जॉय योर डेज, आप थोड़े दिन आप रिलैक्स फील करेंगे, फिर अपना आगे की तैयारी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप प्रेशर फ्री, आप कोई टेंशन का मामला नहीं, अगर आप चाहते हैं कि इससे आगे की वीडियो भी आपको बना के दे दी जाए, बता दी जाए, तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। रखता हूँ इतना ही, मिलता हूँ अगली बार। अगर पॉसिबल होगा तो आपका इसका दूसरा तीसरा पार्ट भी बना के मैं भेज दूंगा, नहीं तो आप इसी से आप चेक कर लीजिएगा, और कोई जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसमें आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार।